आईपीएल 2025 में भारतीय गेंदबाजों का या फिर कहें सभी गेंदबाजों का बल्ले बल्ले हो गया। आपको बता दें कि मनीष एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरीके से गेंदबाजी में समस्याएं हो रही थी, गेंदबाजों के लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। बहुत ही रोमांचक तरीके से इस बार गेंदबाजी देखने को मिलेगी। मेरे साथ है मनीष, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्रिकेट चैट रूम। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे कि गेंदबाजों के लिए मुझे लगता है कि जब से आईपीएल टी20 लीग शुरू हुई, गेंदबाजों को काफी परेशानियों का सामना, क्योंकि क्रिकेट जो है एक बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों का गेम है। बिल्कुल। लेकिन अब जहां तक हम देखते हैं कि बल्लेबाजों का ही गेम रह गया। कभी 250 बन रहा है, कभी 300 बन रहा है। मतलब ऐसे रन बन रहे हैं जैसे बल्लेबाज बस खेलने आए, बॉलर बस फेंक रहे हैं और छक्का जा रहा है, चौका जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बैट और बॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं पा रहा है। बिल्कुल कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों ही छोर से, चाहे हम गेंदबाजी कहें बल्लेबाजी कहें, जैसा कि मनीष ने बताया, मिश्रण बहुत जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे आखिर क्या ऐसी खास बात है जिससे बल्ले बल्ले हो गया गेंदबाजों का। आपको बता दें कि 2020 में आईसीसी ने जो है सलाइवा लगाने पे जो है रोक लगा दिया था। जी हाँ, जैसे थूक लगाने पे। बिल्कुल, लार नहीं लगा सकते हैं गेंद पे आप, क्योंकि कहीं ना कहीं 2020 में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। संक्रमण ना फैले इसलिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने जो प्रतिबंध लगा दिया था 2020 के मई में कि अब जो है सलाइवा पे अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा। आईसीसी ने प्रतिबंध इसलिए लगाया था कि कोविड-19 का जो सिचुएशन था उस समय वो खतरे से खाली नहीं था कि कई खिलाड़ियों को मनीष जो है कोविड संक्रमण भी हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल, उसके कारणवश भी रोका गया था। और मुझे लगता है वो एक अच्छा कदम था आईसीसी के द्वारा कि जो है सलाइवा बैन उस समय लगाना जरूरी था। क्योंकि अगर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे हम जान रहे हैं कैसे फैल रहा था कोरोना, कितना महामारी चल रही थी, बहुत एक बड़ा इशू बन गया था। साथ ही साथ इसलिए उसको हटाया गया कि जो खेल है, जो एंटरटेनमेंट है, लोग घर में हैं या कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए क्रिकेट ना रुके, जिसके कारणवश किया गया था कि सलाइवा हटा दिया जाए कि खेल जो है, खेल में कोई बाधा ना बने। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो मई 2020 में टेम्परेरी जो है इस पे बैन लगा था और 2022 सितंबर में परमानेंट आईसीसी ने बैन लगा दिया था कि सलाइवा लगाना ही नहीं है। और काफी गेंदबाज जो है इससे नाखुश रहते थे मनीष। बहुत सारे जो तेज गेंदबाज हैं, स्पिनर्स हैं, वो काफी परेशान रहते थे, क्योंकि बल्लेबाजों के लिए तो बहुत अच्छी बात रहती थी कि गेंद टर्न नहीं होती थी, स्विंग नहीं होती थी और बड़े बड़े स्कोर भी देखने को मिलते थे। बिल्कुल, जैसे कि अगर आपकी गेंद में या जो पिच है, अगर उसमें मदद नहीं मिल रही है तो गेंदबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हम सलाइवा लगा के बॉल फेंकते हैं तो थोड़ा रिवर्स स्विंग होती है, गेंदबाजों को कुछ हद तक मदद मिलती है। अगर पिच कुछ काम नहीं कर रही है तो भी थोड़ा हद तक मदद मिलती है अगर वो सलाइवा लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बात रही कि अभी हमने जैसे दुबई का देखा, उसमें पिच में मदद थी, भले उसमें सलाइवर नहीं लगाया गया, तो थोड़ा मदद थी। तो देख रहे थे हम, लो स्कोरिंग मैच हो रहा था, 240 260। वहीं हम पाकिस्तान की पिचेस की अगर बात करें तो 300 350 रन ऐसे बन रहे थे बिल्कुल, क्योंकि वहां पे वो बॉलर्स को वो मदद नहीं थी। तो एक तरह से बल्लेबाजों का गेम होते जा रहा है, बिल्कुल, जो कि सही नहीं है। बिल्कुल, आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है 22 तारीख को, और जिस तरीके से अब निर्णय लिया गया है बीसीसीआई द्वारा कि अब आईपीएल में सलाइवा लगा सकते हैं, सारे प्रतिबंध जो हटा दिए गए हैं मनीष, सभी जो कप्तान थे उनसे डिस्कशन हुई, मीटिंग हुई और सबके सहमति के साथ जो है ये प्रतिबंध अब इंडियन प्रीमियर लीग से हटा दिया गया। अब जो आईपीएल जो है वो बीसीसीआई के अंतर्गत आता है, इसका आईसीसी से कोई लेना देना नहीं, तो इसलिए बीसीसीआई ने इस पर से सलाइवा का प्रतिबंध हटा दिया और जो गेंदबाज है बहुत ज्यादा खुश है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो अभी मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर पे दो हमारे 10 आईपीएल कैप्टन है, वहां गए, उनके साथ मीटिंग हुई, बातचीत हुई, कई सारी इस पे बात विमर्श हुआ। तो उसके बाद जो है बीसीसीआई ने यह फैसला लिया कि सलाइवा हटा दिया जाए। मुझे लगता है कोविड के बाद आईपीएल एक ऐसी लीग बनी है जहां पे ये सलाइवा वाला जो बैन है हटाया गया। पहले ऐसा लीग बना आईपीएल, जिसके कारणवश अब बाकी देखने की बात ये रहेगी कि अब जो पहले जितना रन बनते थे, अभी हम एसआरएच की बात कर लें कि 260 270 ऐसे रन बन रहे थे, रिकॉर्ड टूट रहे थे, रिकॉर्ड टूट रहे थे। अब देखने वाली बात ये रही सलाइवा से उससे कुछ फर्क पड़ता है, ये जो नियम आया है उससे बॉलर को मुझे लगता है कहीं हद तक मदद मिलेगा, जरूर मदद मिलेगा। बिल्कुल, और चैंपियंस ट्रॉफी जब चल रही थी तो मोहम्मद शमी ने भी कहा था कि ये प्रतिबंध हटाना चाहिए। तो हम जान लेंगे कि आखिर मोहम्मद शमी ने क्या कहा था। हम रिवर्स स्विंग पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद पर लार के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। हम लगातार अपील कर रहे हैं कि हमें लार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि हम खेल में रिवर्स स्विंग वापस ला सकें और यह दिलचस्प बनाया जाए। जैसा कि आपने सुना, मोहम्मद शमी का भी यही कहना था मनीष चैंपियंस ट्रॉफी में, इससे जो है लार लगाने से, जो है सलाइवा लगाने से कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मदद मिलती है, गेंद स्विंग होती है, टर्न होती है और बहुत फायदा होता है।
और जब ये बात जो है चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मोहम्मद शमी ने उठाई थी, तो इसकी जो इस पे मतलब सहमति जताई थी, टिम साउदी ने भी मोहम्मद शमी का समर्थन, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, टिम साउदी ने बिल्कुल उनका समर्थन जताया था कि अगर हम लार लगा रहे हैं, सलाइवा लगा रहे हैं, तो उससे गेंदबाजों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि अगर जहां पिच पे ना टर्न है ना स्विंग है तो गेंदबाज क्या करे आखिर। बल्लेबाज लिया हुआ है बैट, वो तो मारेगा ही रन, कभी इधर मार रहा है कभी उधर मार रहा है, बिल्कुल पसीने छूट जाते थे। बॉलर को भी तो कुछ होना चाहिए कि उसके पास भी कुछ नियंत्रण रहे, कुछ कर सके। अगर गेंद पिच नहीं कुछ काम कर रही तो सलाइवा लगा के या किसी और तरीके से बॉल चमका के फेंके कि कुछ बच सके, नहीं विकेट ले सके लेकिन खुद को तो बचा सके, महंगा होने से कम कर सके। बिल्कुल, क्योंकि रन रेट बहुत ऊपर चले जाते थे और सलाइवा लगाने से एक साइड साइन बढ़ जाता है, गेंद टर्न करती है, तो काफी फायदा मिलता है गेंदबाजों को। अब ये निर्णय ले लिया गया है बीसीसीआई की ओर से कि अब सलाइवा लगा सकते हैं, जिसके बाद जो है मोहम्मद सिराज भी काफी खुश थे, उन्होंने भी अपना बयान दिया है। चलिए जानते हैं आखिर मोहम्मद सिराज ने क्या कहा। ये गेंदबाजों के लिए बहुत अच्छा है, यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब गेंद कुछ नहीं कर रही होती तो गेंद पर लार लगाने से रिवर्स स्विंग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह कभी कभी रिवर्स स्विंग में मदद करता है, क्योंकि शर्ट पर गेंद को रगड़ने से रिवर्स स्विंग पाने में मदद नहीं मिलेगी, लेकिन गेंद पर लार लगाने का उपयोग करने से एक तरफ की चमक बनाए रखने में मदद मिलेगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने सुना कि मोहम्मद सिराज भी काफी खुश है, उनका भी यही कहना है कि बहुत अच्छी खबर है, गेंदबाजों के लिए काफी मदद मिलने वाली है। और गुजरात के खिलाड़ी हैं, आरसीबी से मनीष गुजरात में पहुंच गए हैं। गुजरात में ईशान शर्मा है, मोहम्मद सिराज है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, तो उनको तो कुछ ज्यादा ही मदद मिलेगी, जिस तरीके के एक्सपीरियंस खिलाड़ी भरे पड़े हैं। नहीं जी हाँ, बिल्कुल एक्सपीरियंस खिलाड़ी बड़े पड़े हैं, साथ ही साथ गुजरात का जो ग्राउंड है बहुत बड़ा है, बिल्कुल वहां पे थोड़ा एक लॉन्ग स्कोरिंग पिच है, वहां पे ज्यादा रन बनते हैं, तो उनको अगर सलाइवा लगाने की अनुमति मिलेगी तो एक तरफ से बॉल चमका सकें कि अगर बॉल करे तो रिवर्स स्विंग हो, तो इससे मुझे लगता है बॉलर्स को बहुत फायदा होने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बैट्समैन को बहुत से इससे नुकसान होने वाला है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बॉलर्स को इसका जरूर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, गेंदबाजों को मनीष बहुत फायदा मिलेगा, मतलब जहां पे उनकी रन रेट खराब हो रही थी, चीजें वो मैनेज कर सकेंगे, विकेट भी निकालने में आसानी होगी। और मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को भी ये जो नियम है थोड़ा परेशान करने वाली है, क्योंकि गेंद टर्न करेगी तो बल्लेबाजी करने में थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि हाईएस्ट टोटल बन रहे थे, कभी हैदराबाद बना रही है, कभी कोई दूसरी टीम, कभी कोलकाता बना रही है, सुनील नारायण छक्के पे छक्का मार रहे हैं, आंद्रे रसल का बल्ला चल रहा है, तो अब उनको दिक्कत होगी, तकलीफ होने वाली है, क्योंकि जब गेंद टर्न होती है तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज जो है कहीं ना कहीं परेशाानी का सामना करना पड़ जाता है। साथ ही साथ मुझे लगता है जो नवी के कारण जो हमें दिक्कत होती थी कि 11 से 20 ओवर के बीच में जब ग्राउंड में नमी आ जाती थी तो बॉल गीला हो जाता था, बॉलर्स को फेंकने में परेशानी होती थी, उसके लिए उसमें ये भी एक फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बॉलर्स के लिए मुझे लग रहा है बीसीसीआई काफी रूल्स लेके आ रही है। साथ ही साथ ये भी रूल लाए कि 11 ओवर के बाद आप चाहे तो नई गेंद ले सकते हैं, मतलब प्रॉपर नई गेंद नहीं, थोड़ी उससे जो अभी आपकी गेंद है उससे बेहतर गेंद ले सकते हैं, वो भी अंपायर अगर आपको अलाउ करते हैं तो उससे बेहतर एक गेंद मिल सकती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई जो है हमारे बॉलर्स के बारे में भी सोच रही है, केवल बैट्समैन का ये गेम नहीं रहने तक सीमित। बिल्कुल, बहुत ज्यादा सोचा जा रहा है गेंदबाजों के लिए, और बहुत अच्छी खबर है ये गेंदबाजों के लिए कि अब वो सलाइवा लगा सकते हैं। मनीष ने बताया 11 ओवर के बाद नई गेंद भी ले सकते हैं, जो कि थोड़ी यूज रहेगी, उससे बेहतर गेंद मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, जो सलाइवा पे से बैन हटा है बीसीसीआई ने, आईपीएल 2025 के लिए निर्णय लिया, ये कितना सही है, कितना गेंदबाजों को मदद मिलेगा, कितना बल्लेबाजों को तकलीफ होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।